लेज़र जो है वो किस एज में बेहतर है कि हम शुरू कराना चाहिए बच्चों के लिए? एक छोटी एज में। जो टीनेजर लड़कियां हैं जिनके पीसीओएस का इशू है, ठीक, वो आपकी ऐसे बॉडी पार्ट्स पे हैं जो नहीं होने चाहिए। आप हमेशा अपना इनर आर्म देखें। अगर आपका कलर, अब एक आते हैं जनरल स्किन केयर रूटीन में, इज इट वापसी बैक बाउंस कर जाते हैं सिर्फ टैन हुआ हुआ है या डल हुआ हुआ है या लाइट हुआ हुआ है, तो क्या डॉक्टर से ओपिनियन लेना चाहिए इस हवाले से अकॉर्डिंग टू द स्किन? एक डी प्रोन स्किन है तो लिखा होता है कि फॉर एक्टर, अब जिससे माइक्रो नीडलिंग, पीआरपी ये हम करा सकते हैं कि नहीं। टीनेजर्स जो स्टार्ट हुआ है 13 से 16 साल की उम्र, लो एज में कोई मसला नहीं कोई है? मसला नहीं है। थोड़ा वाइटनिंग या पिगमेंटेशन कम करने के लिए, जैसे कि आपकी स्किन ग्रो कर रही है, अभी इट्स नॉट द राइट टाइम। स्किन केयर रूटीन और क्या ओपिनियन है, कितनी एज में? आजकल लड़कों के अंदर भी है, सिर्फ हाँ, लड़कियां नहीं डेफिनेटली ये बात है। क्या ये टीनेजर्स को जरूरी है करना? आजकल छोटी उम्र में ही वाइटनिंग की टैबलेट्स खाना शुरू कर देते हैं। कौन से प्रोसीजर्स इस एज ग्रुप में करवा सकते हैं? कोरियन ग्लास स्किन होनी चाहिए। अगर एक्ने आ रही है तो डेफिनेट सिलसिले में स्किन केयर रूटीन टीनेजर उससे पहले हम लेजर प्रोसीड भी नहीं करते जब तक वो चीजें हमने एड्रेस नहीं की हुई होती। एक कंसल्ट जरूरी है। किस आता है या लड़कियां आती हैं, चलते फिरते से ना ओपिनियन लें। आपकी स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद है डम एमडी केयर के पॉडकास्ट स्टूडियो में। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डम एमडी केयर के डॉक्टर प्लेटफॉर्म पे, डॉक्टर मिसबा। काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे इसी सिलसिले में, स्किन केयर रूटीन, टीनेजर्स और काफ़ी सारी क्यूरीज थी। तो डॉक्टर मिसबा ने सोचा कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे आके इस हवाले से डिस्कशन करूँ। तो डॉक्टर मिसबा प्लीज़ अपना इंट्रोड्यूस कराएं, देन फिर वन बाय वन हम सवालों का आगाज़ करते हैं। थैंक यू शराज भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मिसबा है और मैं डर्म एमडी केयर में एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आई हैव डन माय एफसीपीएस ट्रेनिंग फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल। उसके अलावा मेरा रूमेटोलॉजी सर्टिफिकेशन भी है फ्रॉम यूलार, और अभी आगे भी लॉट ऑफ थिंग्स आई वुड बी डूइंग। एक क्वेश्चन जो हमेशा हमारे पास आता है या लड़कियां आती हैं व्हेनेवर यू हिट योर टीन्स, तो एक टीनेजर्स का सबसे पहले एक सवाल आ रहा होता है कि स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए। तो उस हवाले से अभी लेटली बहुत सारे टीनेजर्स आए हैं फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंसर्न्स, और सबका एक सवाल होता था कि स्किन केयर रूटीन हमारा क्या होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए आई आंसर द क्वेश्चन, एंड ताकि सबको एक अवेयरनेस भी हो, एक पता भी हो कि आया जो हम लोग देखते हैं ऑन सोशल मीडिया और ऑन टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो प्रमोशन हो रही होती है, एक 7 स्टेप नाइट केयर रूटीन है, आपका 7 स्टेप स्किन केयर रूटीन है, इज़ इट एडवाइजेबल फॉर टीनेजर्स? क्या ये टीनेजर्स को ज़रूरी है करना? सो वो सवाल थे, वो कंसर्न्स थे। सो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बाकी प्रोसीजर्स हैं, कौन से प्रोसीजर्स इस एज ग्रुप में करवा सकते हैं हम, कौन से इट्स नॉट एडवाइजेबल। लेज़र्स का कंसर्न बहुत ज़्यादा है अम्माओं की तरफ से कि हमारी बच्चियां हैं, बाल आ रहे हैं, सो किस एज पे आके ये हम लेज़र करवाएं। अब लॉट ऑफ गर्ल्स डोंट वांट उनको वैक्सिंग ही नहीं करवाना, दे जस्ट वांट टू स्टार्ट विद लेज़र। सो व्हाट इज़ द आइडियल टाइम, एक आइडियल एज ब्रैकेट क्या होती है फॉर अ लॉट ऑफ स्किन प्रोसीजर्स? एज वी इवॉल्विंग, हर चीज़ें भी बढ़ रही हैं, चीज़ें भी ज़्यादा हो रही हैं और प्रोसीजर्स आ रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस दैट। ठीक है, तो अभी वन बाय वन आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो लेज़र जो है वो किस एज में बेहतर है कि हम शुरू कराना चाहिए बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, कि कौन सी एज में कौन से लेज़र्स बेहतर है? अच्छा, अमूमन जो मेन कंसर्न जो हमारे पास लेज़र्स की तरफ से आता है वो हमेशा आता है कि हेयर रिमूवल के लिए, ठीक है। अब लड़कियां हैं, जो टीनेजर लड़कियां हैं जिनके पीसीओएस का इशू है, ठीक है, उनमें तो चिन है और बॉडी पार्ट्स हैं और हर जगह जहाँ पे हेयर आ रहे हैं, सो वहाँ पे तो आप 13-14 के ब्रैकेट में आप स्टार्ट कर सकते हैं, इतनी ठीक लो है। एज में कोई मसला नहीं कोई है? मसला नहीं है, मतलब, सही। लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपके जो दूसरे आ रहे होते हैं कि बॉडी हेयर है, ठीक है, फुल बॉडी हेयर लेज़र, या आपको अंडर आर्म्स हैं या अंडर लेग्स लेज़र कराने हैं, उसका कोई कट ऑफ नहीं है। बट लेकिन एडवाइसेबल ये होता है कि आप 16 साल की उम्र के बाद शुरू करवाएं, ठीक है। बट अ सही। लॉट ऑफ देम ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ अदर कंसर्न्स ऑल्सो, तो लाइक 14 to 16 एज का ब्रैकेट में आप करवा सकते हैं, इट्स नॉट वो। लेकिन कंसेंट फॉर्म देन इट्स फ्रॉम द मदर्स, बिकॉज वी नीड अ कंसेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, क्योंकि इट्स नॉट द एज टू गेट एनी प्रोसीजर डन।
अच्छा, ये हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से जैसे अगर हमारे हेयर्स ग्रोथ हो रहे हैं एक छोटी एज में किसी बच्ची के और वो हम लेज़र के लिए आ जाएँ, तो क्या पहले कोई आइडेंटिफिकेशंस करानी पड़ती है देन फिर हम प्रोसीजर की तरफ आएँ? यस ऑफ कोर्स। अब जब भी अगर कोई यंग एज में आ रहा है, अगर 13 ईयर से कम है या इवन हम 13, अगर कोई लड़की आ रही है विथ हेयर जो आपकी ऐसे बॉडी पार्ट्स पे हैं जो नहीं होने चाहिए, जिस तरह चिन पे इतने नहीं आते और बहुत थिक हेयर आ रहे, सो डेफिनेटली आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और आपने एक पूरा वर्कअप है हमारी तरफ से और हम वो करवाते हैं, जिसमें पीसीओएस रूल आउट है, बाकी अदर एड्रीनल इश्यूज भी आ रहे होते हैं जिसके अंदर हम करवा रहे होते हैं। तो वो चीज़ें तो आपका पूरा एक कंसल्ट होता है कि, और उससे पहले उससे पहले हम लेज़र प्रोसीड भी नहीं करते जब तक वो चीज़ें हमने एड्रेस नहीं की हुई होती हैं। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है लोग देखते हैं, एड्स देख लिया, सेल्स देख लिया, सैलून में भी काम चल रहा है, लेज़र करवाने चले गए, बस हेयर्स आ रहे हैं, तो पहले आइडेंटिफाई आइडेंटिफिकेशन ऑलवेज ऑलवेज आई सी व्हेनेवर यू वांट टू इवन गो फॉर अ प्रोसीजर, एक कंसल्ट ज़रूरी है किस भी उम्र के अंदर हो, ठीक है? आपने कंसल्ट करना है कि इफ इट्स द राइट प्रोसीजर फॉर यू, जाके फ़ौरन ना करवा लें। बट इम्पोर्टेंट ये है कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट से राब्ता अब करें, किसी ज़रूर चलते-फिरते से ना ओपिनियन लें। चलते-फिरते से ना ओपिनियन लें, आप डर्मेटोलॉजिस्ट से राब्ता करें एंड दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर यू टू गो अहेड विद। सही। अच्छा, स्किन केयर रूटीन के हवाले से टीनेजर्स को आप क्या वो देंगी, सजेस्ट करेंगी? ये बहुत लंबा बहुत सवाल सारे लोगों है, का सवाल बहुत है। सवाल है। ये आजकल लड़कों के अंदर भी है, सिर्फ हाँ, वो तो लड़कियाँ नहीं हैं। डेफ़िनेटली सी बात है। लड़कों का भी है इस एज ग्रुप के अंदर। अच्छा, अमूमन जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर है ना, सोशल मीडिया का भी है, बिकॉज़ आई थिंक द टीनेज आर लुकिंग अ लॉट एट देयर पिक्चर्स, ठीक है? हमारे वक़्त शायद इतना कैमरा का ज़माना था, तो हम इतना अपनी शक्ल नहीं देख रहे होते थे। बट एवरीवेयर एवरीबॉडी इज़ टेकिंग अ सेल्फी, दे आर लुकिंग एट देयर फेसेस, देयर आर लॉट ऑफ फिल्टर्स आल्सो। सो वो एक आई थिंक इट्स समवेयर हैज़ इन्फ्लुएंस्ड ये वाली जनरेशन को ऑन हाउ उनका एक सर्टेन लुक होता है, जो मुझे हमेशा, मैं उनको बोलती हूँ कि एक उनको हमेशा चाहिए होता है कि ये लुक है, ये कोरियन ग्लास स्किन होनी चाहिए, मेरी स्किन ऐसी होनी चाहिए। सो यो आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते व्हेन यू आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ बेबी स्किन टू एन अडल्ट स्किन, ठीक है? उसके अंदर इश्यूज आते हैं, ठीक है? उसका हल आपकी ये 7 स्किन केयर रूटीन नहीं होता, ठीक है? अगर एक्ने आ रही है, सो डेफिनेटली यू नीड अ डर्मेटोलॉजिस्ट, वी विल एड्रेस दैट इशू। हार्मोनल आ रही है, किस भी रीजन से आ रही है, सो वी विल एड्रेस दैट, ठीक है? तो उसके लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉर एक्ने प्रोन स्किन होती है। दूसरा, किसी की ड्राई एटोपिक स्किन है, उसके लिए भी एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन होता है जो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट करता है, जिसके अंदर मॉइस्चराइजर्स हो गया, अगर आपका एटोपिक के अंदर आपकी कोई एक्जिमा फ्लेयर अप हो रहा है तो उसके लिए ट्यूब्स, वो सब कुछ, दैट इज पार्ट ऑफ दैट स्किन केयर रूटीन। अब एक आते हैं जनरल स्किन केयर रूटीन में, इज इट एडवाइस, उसका एक बहुत नॉर्म है कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में। आई ऑलवेज से, जो मैं एक चीज़ बोलती हूँ, 3 स्टेप होता है बच्चों, जब आप ट्रांजिशन कर दो, इससे एक्स्ट्रा चीज़ें अगर कोई मसला है तो होगा, वरना ज़रूरी नहीं है अभी आपकी स्किन के लिए। जिसमें से एक क्लेंजर हो गया, ठीक है? कोई सा भी माइल्ड क्लेंजर हो गया, फ्रेग्रेंट फ्री हो गया, या कोई भी एक अच्छा सा प्रॉपर आपकी स्किन टाइप का क्लेंजर होगा जिससे आप अपना फेस धोएंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग, दैट विल बी देयर। सेकेंड हो गया मॉइस्चराइजेशन, ठीक है? इवन विद एक्ने प्रोन स्किन हो गई, आपकी सेंसिटिव स्किन हो गई या ड्राई स्किन हो गई, मॉइस्चराइजर्स इज समथिंग आप यूज़ कर सकते हैं एंड दैट हेल्प्स विथ योर स्किन बैरियर। तीसरा, सन ब्लॉक या सनस्क्रीन, ठीक है? वो भी बहुत हैं, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लें। दूसरा, आप का मतलब जो एड्रेस या कंसर्न्स हैं कि एक किसी को चाहिए होता है, जैसे हमारे जो हमारे कराची के एनवायरनमेंट के हिसाब से समर्स के अंदर ऑफ कोर्स यू नीड अ जेल बेस्ड सीबम कंट्रोल वन, क्या इवन आपकी ड्राई स्किन है, टी जोन उनका भी ऑयली हो रहा होता है, तो आप वो ले लें, वरना तो है कि ये जो आपने मेडिसिन्स बताई हैं जो 2-3 चीज़ें बताई हैं रेगुलर रूटीन के लिए, ये क्या हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें या फिर मेडिकल स्टोर पे जाएँ? मेडिकल स्टोर पे तो डेफिनिटली आपको पता है सेलिंग प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं ये बेस्ट है, ये बहुत अच्छा है। तो क्या डॉक्टर से ओपिनियन लेना चाहिए इस हवाले से अकॉर्डिंग टू द स्किन? एक आप डॉक्टर से ओपिनियन ले सकते हैं। एक मतलब मार्केट के अंदर ऑलवेज यूज अ गुड प्रोडक्ट, ठीक है? ओके। जिसके अंदर अगर आपकी ड्राई स्किन है तो वो बहुत सारे आपके क्लेंजर्स पे लिखा होगा इट्स फॉर ड्राई स्किन, ठीक है? बाकी एक्नी प्रोन स्किन है तो लिखा होता है कि फॉर एक्नी प्रोन स्किन है। इश्यूज हैं, सो डेफिनेटली यू नीड अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दैट, बट लाइक बेसिक स्किन केयर आप
लाइक अपनी चीज़ें आप मतलब ले सकते हैं, ओवर द काउंटर ले सकते हैं, जिसके अंदर से सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर्स हो गया। कोई इश्यू उसके अंदर आता है, सो डेफिनेटली वी आर देयर कि अच्छा, एड्रेस ये जो करने के लिए। आपने चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ें इनफ हैं हमारी 17, 18, 20 की एज में? देखिए कोई 17-18 एक्स्ट्राऑर्डिनरी? नहीं, मैं अभी बात कर रही हूँ टीनेजर्स जो स्टार्ट हुआ है 13 से 16 साल की उम्र में, सही। ठीक है? उसके आगे आ जाए जब 16 अबव आते हैं, 16, 17 या 18 और 19, ठीक है? और हार्मोनल चेंजेस आती है, फेस स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है, ठीक है? फिर आप कुछ चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। एक सवाल जो हमेशा मुझसे पूछा जाता है रेटिनॉल का। रेटिनॉल इस एज ग्रुप के लिए नहीं है अगर एंटी एजिंग के लिए दिया जा रहा है, ठीक है? रेटिनॉल जो हम लोग दे रहे होते हैं अगर एक्ने प्रोन स्किन के लिए दे रहे होते हैं उसका इश्यू एड्रेस करने का तरीका अलग होता है। लेकिन फॉर एंटी एजिंग अभी इस एज ग्रुप में यू डोंट नीड एनीथिंग एंटी एजिंग। हाइलुरोनिक एसिड है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? थोड़ा व्हाइटनिंग या पिगमेंटेशन कम करने के लिए, जैसे लॉट ऑफ गर्ल्स प्ले स्पोर्ट्स या आप स्कूल जा रहे होते हो तो एक टैन आ रहा होता है। तो थोड़ा बहुत आप वो व्हाइटनिंग जैसा है जिसके अंदर जो मुझे लड़कियाँ बोलती हैं कि हम लोग है ना कोजिक एसिड वाला यूज़ कर लें, हम ये आर्ब्यूटिन वाला यूज़ कर लें, सो वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। सही। बट अगेन आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, एक चीज़ अगर आप बचपन से यूज़ करेंगे, एक्सेसिव यूज़ करेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको आगे जाके पता चलेंगे। सो बहुत अननेसेसरी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए इट्स बेटर कि आप एक कंसल्ट ले लें या आप पूछ लें कि ये आपके लिए ज़रूरत है कि नहीं, बट हार्म नहीं है इसके। अच्छा, लेज़र्स का तो आपने बताया कि किस एज में फ़ॉल करता है, हम करवा सकते हैं ईज़िली। जो अदर प्रोसीजर्स हैं, लोग आजकल छोटी उम्र में ही व्हाइटनिंग की टैबलेट्स खाना शुरू कर देते हैं, मल्टीविटामिन शुरू कर देते हैं, या फिर कोई प्रोसीजर्स के लिए डॉक्टर से जाते हैं, स्किन कॉन्शियस हो जाते हैं कि कलर डाउन हो गया। तो उस हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगी देखिए लोगों यही मैं बोल रही हूँ कि सनस्क्रीन, आई ऑलवेज से टू द किड्स सनस्क्रीन यूज़ करो, ठीक है? तुम लोग की एज वैसे ही ग्रोइंग है, ठीक है? टैन ज़्यादा है, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो डेफिनिटली वो विद एज कवर हो जाता है, ठीक है? नहीं हो रहा, थोड़ी पिगमेंटेशन आउट है, तो टॉपिकल ट्रीटमेंट ही तक होनी चाहिए। प्लीज़, oral glutathione has side effects, IV drips have side effect. Until unless you're at an age where you can give a consent for your own things, do not go for these procedures, जिसके अंदर ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस भी हो गए। आई डोंट रिकमेंड बिफोर 19 या 18-19 में नहीं रिकमेंड करती। ज़रूरी है तो कराएं, इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो उसके अंदर भी बहुत एक उसके अंदर तो एक पूरा एक वो गिमिक है कि बिल्कुल गोरा-चिट्टा कर देगा, ऐसा नहीं होता। आपका कलर सिर्फ़ 2 टोन लाइट होता है। आप हमेशा अपना इनर आर्म देखें, अगर आपका कलर लाइट है तो उतना तक हम दे सकते हैं, बट उसके लिए भी मेंटेनेंस चाहिए। फिर आप लाइफ लॉन्ग आपको सेशंस कराने पड़ेंगे विद साइड इफ़ेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि ग्लूटाथायोन या आप यूज़ कर रहे हैं उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। डेफिनिटली इट विल हैव साइड इफ़ेक्ट्स। अच्छा, एक बहुत कॉमन सा सवाल है कि अक्सर लोगों का जो है कलर डाउन हो जाता है ना, हुँ, किसी भी एक्टिविटी की वजह से, हुँ, आउटडोर स्पोर्ट्स कह लो आप, या फिर हुँ, रेगुलर आउट ऑफ द होम अगर हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हुँ। तो उसमें क्या लोगों को पछतावा होता है कि कलर बहुत गोरा था कि वापसी हो ना जाएगा बैक बाउंस? कलर वापसी बैक बाउंस कर जाते हैं हाँ, या अगर फिर आपकी आपकी एक जेनेटिक कलर होता है ना, अगर जी। आप उसको बेसिक आप मेंटेन करेंगे सो डेफिनिटली होता है। जो अगर कोई और मतलब कोई और स्किन इश्यूज़ नहीं है आपको, सिर्फ़ टैन हुआ है या डल हुआ है या लाइट हुआ है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ नहीं है, कोई डर्मेटोलॉजिकल कंसर्न नहीं है, वो हुँ, वापस करेगा बाउंस। लेकिन टाइम लगेगा टाइम जैसे। लगेगा, यू नीड गुड क्लेंजिंग, यू नीड गुड स्किन केयर, आपका सनस्क्रीन अच्छा होना चाहिए, बट विद टाइम वो डेफिनिटली सेटल आउट होता है। सही, तो मतलब आपने यही बताया कि टीनेजर्स को क्या हुँ। चीज़ों के जो है एक मेरा यूज़। एक और सवाल है जो मुझे हमेशा जी, जी। पूछा जाता है कि फिलर्स, बोटॉक्स और थ्रेड्स और अब जैसे माइक्रोनीडलिंग, पीआरपी ये हम करा सकते हैं कि नहीं? अच्छा, जो पीआरपी विद माइक्रोनीडलिंग है वो एक्ने स्कार्स के बच्चे हैं तो ऑफ कोर्स डेफिनिटली हम कर देते हैं कि स्किन का टेक्सचर बेहतर हो। अगेन मतलब थोड़ी एज आगे हो तब जाके हम करते हैं कि 18 19 या 17 18 पे हो, ठीक है? बहुत कंसर्न है तो हम पहले करते हैं क्योंकि स्किन उस वक़्त भी आपकी कोलेजन बना रही होती है, तो आपकी चीज़ें सेटल आउट हो रही होती हैं। किसी मतलब अगर नहीं हो रही हो तो इट्स डेफिनिटली वी इंटरवीन। इफ इट्स अ पैथोलॉजिकल इश्यू या आपकी कोई डर्मेटोलॉजिकल कंसर्न है तो उस पे हम प्रोसीजर्स जस्टिफाइड है। जिसके अंदर कभी एक्ने स्कार्स पे वी हैव टू डू अ बिट ऑफ फिलर कि वो सही हो। बट फॉर लिप फिलर्स और अंडर आई फिलर्स और लाइक फिलर्स एनीवेयर अराउंड चीक्स, इट इज़ नॉट एडवाइसेबल, ठीक है? अभी यूके की भी रिसेंट है कि नो नीडल बेस्ड प्रोसीजर्स आप 18 साल की कम उम्र के बच्चों में नहीं करा सकते। सो इसके लिए है कि
द किड्स शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि लिमिटेशन क्या है। आपको क्योंकि आपकी स्किन ग्रो कर रही है, अभी इट्स नॉट द राइट टाइम। बड़े हों उसके बाद जो कंसर्न है आप उसको एड्रेस करवाएँ, बट दिस इज़ नॉट द एज। बोटॉक्स ऑल्सो अभी की कोई एज नहीं है फॉर बोटॉक्स। आपकी एज हो 25 ऑनवर्ड्स या 30 ऑनवर्ड्स, दैट इज़ द टाइम फॉर यू टू स्टार्ट बोटॉक्स, नॉट इन योर टीनेजर्स। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द टॉपिक कवरेज। और सेकंडली ये है कि आपने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करे अबाउट द बोटॉक्स, फिलर्स, ये वो। तो उम्मीद है इंशाल्लाह हम इस पे डिटेल्स वीडियो बनाएँगे। इंशाल्लाह। अभी तो एक हमारा ओवरव्यू था अबाउट द स्किन केयर रूटीन और क्या ओपिनियन है, कितनी एज में। ख़ैर डॉक्टर मिस्बा से आपका कोई भी सवाल हो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। डॉक्टर मिस्बा अवेलेबल हैं कंसल्टेशन का? अगर आप मुझे बता दें ज़रा इनको किस-किस दिन आपकी कहाँ सिटिंग्स मैं हैं? ट्यूसडे और सैटरडे हैं 2:30 टू 4, सो यू गाइस कैन कंसल्ट मी हाँ, तो ये देयर। क्लिफ्टन ब्रांच में अवेलेबल है डम एमडी केयर की डॉक्टर मिस्बा। आप आके इससे कंसल्ट कर सकते हैं फिज़िकली और आपका कोई सवाल है आप इनबॉक्स करें। इंशाल्लाह उम्मीद है हम पॉडकास्ट के थ्रू और रियल मैसेजेस पे आपको रिस्पॉन्स कर सकें। ठीक है? थैंक यू सो मच।